मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। वैसे तो हमारा देश भारत ने हर क्षेत्र में नाम रोशन किया है, अपने कीर्तिमान को स्थापित किया है, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे आप भी बेहद अच्छे तरह से परिचित है। जी हाँ, हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में अपने नाम को रोशन किया और अपने नाम के साथ साथ हमारे देश के नाम को भी गौरवान्वित महसूस कराया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में नीरज चोपड़ा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत से लेकर आज मेडल जीतने तक अपने जीवन में संघर्ष किया और एक कीर्तिमान को स्थापित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाकर इतिहास रच दिया। जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी को तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। अब आइए जरा नीरज चोपड़ा की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खांदरा गांव से आते हैं और उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। उनके पिता सतीश कुमार किसान हैं और खेतीबाड़ी से घर परिवार का खर्च चलता था। नीरज ने स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ में पूरी की और इन्हें पढ़ाई के साथ पिता और चाचा जी के साथ खेत पर जाकर काम करना बेहद पसंद था। नीरज चोपड़ा के मौजूदा कोच ओहान है, जिनके साथ चोपड़ा हफ्ते में 6 दिन और 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था, जिसके बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गई। अब अगर बात करें इनके करियर की, तो नीरज का जैवलिन थ्रो बनने का सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ। दरअसल नीरज को पहले जैवलिन थ्रो का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। वो बचपन में काफी मोटे हुआ करते थे और 11 साल की उम्र में घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए उन्हें खेलने की सलाह दी। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में नीरज खेलने के लिए जाने लगे। वहां उन्होंने स्टेडियम में जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ियों को देखा, जिसके बाद मन इस खेल में आ गया। यहीं से नीरज चोपड़ा के जीवन में जैवलिन थ्रो की एंट्री होती है। चोपड़ा की पहली यादगार जीत 2012 में लखनऊ में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में आई थी। उस टूर्नामेंट में चोपड़ा ने अंडर 16 स्पर्धा में 68.46 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय उम्र समूह रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। 2013 नेशनल यूथ चैंपियनशिप में नीरज ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरा स्थान हासिल करते हुए उस वर्ष यूक्रेन में होने वाली IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जगह पक्की की। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में नीरज ने साल 2015 में 81.04 भाला फेंक कर इस एज ग्रुप का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा साल 2016 में उस वक्त हाईलाइट हुए जब उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में नीरज ने 86.47 मीटर भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा एशियन गेम्स 2018 में नीरज ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 88.06 मीटर भाला फेंका और जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर रहे थे। उन्हें जैवलिन थ्रो में गोल्ड का दावेदार जरूर माना जा रहा था। जिस तरह से इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया, आज पूरे देश उनका मुरीद हो गया। जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की है, वही दूसरी बार उन्होंने 87.58 की दूरी तय करी। इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर से भाला फेंका है। जैवलिन थ्रो में ये भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है और इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी ये भारत का पहला ही मेडल है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नीरज चोपड़ा ने अपने जीवन में काफी संघर्षों के बाद आज एक बार फिर से इतिहास रच दिया। तो ऐसे खिलाड़ियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन में चाह जाए तो संघर्षों के बल पर अपने जीवन में एक मुकाम को पा सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।